बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं साथ से सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ईद उल अज़हा में एक ही दिन बाकी रह गया है। कल इंशाल्लाह ज़ाहिर है फ़रीज़े क़ुरबानी जो है वो अदा किया जाएगा। हज इससे गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि हज भी अदा किया गया। शहर में बारिशों के बाद सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रही। कहीं पर हमने बहुत ज़्यादा मसाइल देखे। गो के सिंध गवर्नमेंट मुसलसल बुनियादों पर कह रही है कि मसाइल के हल के लिए हम कोशां हैं, माजरत खा भी हैं आवाम से। लेकिन एक इदारा है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसका काम है कि वो वेस्ट को, जो कि शहर में कचरा है या दीगर चीज़ें हैं, उसकी मैनेजमेंट करे। ये इदारा आखिर कर क्या रहा है, शायद ये अहम तरीन सवाल है। ईद उल अज़हा में आलाइशों को ठिकाने लगाने, डंपिंग स्टेशन, कलेक्शन पॉइंट्स, ये सारे सवालात करने के लिए आज हम निकल रहे हैं अपने ऑफिस से सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के दफ्तर। तो वहाँ जाके कोशिश करेंगे कि एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से बात हो सके। और इसके अलावा अहम तरीन सवाल ये कि ईद उल अज़हा के मौके पर किस तरह से शहर को मैनेज किया जाएगा, आलाइशों को कैसे ठिकाने लगाया जाएगा, और दीगर और चीज़ों के लिए किस तरह से आवाम में अवेयरनेस, ना सिर्फ ये कि आवाम को अवेयरनेस दी जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ क्या इक़दामात हैं। तो आज आप साथ रहिएगा, ज़रा सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दफ्तर चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। जनाब, हम पहुंच गए हैं यहाँ पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। ये आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल साथ है। अंदर जाते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़रा एमडी साहब से मुलाकात हो जाए, और अगर मुलाकात होती है तो ज़रा शहर की हालत पर भी बात करेंगे। क्योंकि ज़ाहिर है हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने NDMA को ये कहा कि वो फिर कराची में आए और यहाँ की मैनेजमेंट करे, क्योंकि यहाँ कचरा उबल रहा है, गटर उबल रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ अंदर, लेट्स सी के एमडी साहब हमें मिलते हैं या नहीं। जनाब, हमने आपसे कहा था कि हम एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से कोशिश करेंगे कि आज उनसे रब्ता करें। गुलजार शेख से, काशिफ गुलजार शेख साहब के रूम तक मैं पहुंच चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़रा आज इनसे मालूमात हासिल करेंगे कि ईद उल अज़हा के मौके पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का इदारा किस तरह सिंध के लोगों को रिलीफ देगा, और स्पेशली कराची के हवाले से तो बात होगी ही। काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मैं ये जब सवाल जानना चाह रही थी कि इस वक्त जबकि ईद उल अज़हा में अब एक ही दिन बाकी रह गया है, क्या आप लोगों के अभी तक मैनेजमेंट के हवाले से किस तरह मैनेज करेंगे आलाइशों को और बाकी सब कुछ, क्या डिटेल्स हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके आने का और पूछने का। अच्छा, इस तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने पहले ही पूरी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। ठीक है। इसमें अपना एक कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया है ईद उल अज़हा के बारे में, और उसमें हमने तमाम जो हमारे DMCs के लोग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा अपना स्टाफ और जो कंसर्न लोग हैं, सबको ऑन बोर्ड रखा है। अच्छा, दैट्स गुड। इसमें हमने ये किया है कि जी हमने सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि जी एक तो कॉमन सेक्रीफिशियल पॉइंट्स बनाए जाएँ। अच्छा। जो नोटिफाई हो गए हैं और इंशाल्लाह ताला कल वो और आज के अखबारों में भी सब आ जाएंगे। ओके। वो 350 पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में UC लेवल पे बनाए गए हैं। ठीक है। उसके साथ हमने कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं जो तकरीबन 80-85 हैं। अच्छा। तो वहाँ पे भी हम उनको कवर करेंगे। ओके। अच्छा, जो इस दफ़ा हमने हाइजीन को ख्याल करते हुए कि जो हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट्स की जो भी ऑफिस प्रोड्यूस होंगी, हमारे लैंडफिल साइट्स हैं जाम चक्रो, ठीक है, बास पे। अच्छा। तो वहाँ पे सारे डंप्स ट्रंचेस में डंप होंगे। हाँ। और प्रॉपर सैनिटाइज करके उनको वहाँ पे हम डंप करेंगे और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट करेंगे ताकि माहौलियात के हिसाब से बेहतर रहे, और शहर में भी जो बदबू हर साल स्मेल होती थी, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखा गया। ओके। काशिफ साहब, लोग ये कहते हैं कि बातें बहुत होती हैं, फाइलों के पेट भरे जाते हैं, ग्राउंड पे भी ये सब कुछ हो रहा है? मतलब मेरा पूछने का ये मकसद है, ये हकीकत में हो भी रहा है या नहीं हो रहा? नहीं, कोशिश यही है कि इंशाअल्लाह ताला आपको ग्राउंड में नज़र भी आएगा। अच्छा, तो आज हम विजिट कर सकते हैं? आज आप विजिट करें, आपके साथ करें। अभी हम वैसे भी विजिट पे जाने वाले थे। ठीक है। तो ये मोस्ट वेलकम टू कम एंड विद अस। ओके। तो आपको हम अपना लैंडफिल साइट्स पे दिखाते हैं। थैंक यू। और भी हमारे जो बीच में GTS स्टेशन हैं वो भी आपको सब विजिट करें। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस। आई थिंक यहाँ से हम काशिफ साहब के साथ ही साथ रहेंगे। मेरा आज का मतमे नज़र सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दफ्तर से लेकर शहर के दौरे का सिर्फ एक है कि तनकीद बराए तनकीद तो होती है, लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं शायद वो देखना भी बहुत ज़रूरी है। शहरियों को कहाँ तक लाइजोन क्रिएट करना चाहिए इदारों के साथ, इस पर भी बात होगी। उन एरियाज़ को जाकर हम ज़रूर देखेंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर किस तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आलाइशों को डंप करने के साथ साथ माहौल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। तो आप हमारे साथ रहिए, जरा विजिट के लिए हम निकलते हैं। चले आ जाए।
अच्छा जी, अब हम क्योंकि ज़ाहिर है आपको नज़र आ रहा होगा गाड़ी में बैठ गए हैं और काशिफ साहब के साथ हम जा रहे हैं शहर का विज़िट करें। काशिफ साहब, आप हमें कहाँ इस वक्त विज़िट करवाने? पहले तो आपको लेके जा रहे हैं जी कुरंगी, जहाँ पे हमने ट्रेंचेस खुदवाई हैं। अच्छा, ट्रेंचेस। हाँ, और थोड़ा सा आपको कि कुरंगी वो इलाका है जहाँ पे हम नॉर्मल हमारी टीम काम नहीं करती। FEC मतलब एक्चुअली मैं आपको समझाता चलूँ, हमारा मैकेनिज्म ये है कि हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं काम के। पहला है फ्रंट एंड कलेक्शन, फिर है गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन पे, और तीसरा एंड जो है वो LFS लैंडफिल साइट्स पे। जब फ्रंट एंड पे हम जो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं वो मैंने आपको पहले बताया 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं सिर्फ, जिसमें साउथ है, ईस्ट और मलीर है। तो कुरंगी इज़ नॉट विद इन आवर डोमेन, वो DMC को कैटर करती है। तो हम वहाँ से सिर्फ जो उनकी DMC के लोग आके कचरा उठा के जो हमारे डंपिंग पॉइंट्स पे लाते हैं, वहाँ से हम लिफ्ट करके अपने गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन ले जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम विज़िट करेंगे उन ट्रेंचेस को। अच्छा, ट्रेंचेस। क्योंकि कुरंगी वालों ने हमें वो रिक्वेस्ट की थी, इसलिए वजह से यहाँ पे ट्रेंचेस खोदी हैं कि यहाँ से रास्ता जो है तकरीबन 40-45 किलोमीटर्स है हमारे उसका लैंडफिल साइट का। तो वो कह रहे जी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और हर साल हम इस तरह से करते हैं, इस वजह से उनकी मतलब जो DMCs की और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की डिज़ायर थी वहीं पे उनको करके, लेकिन हम सिर्फ इंश्योर ये करेंगे कि यहाँ पे भी मतलब जो जैसे पहले बताया कि इस टाइप की ट्रेंचेस और ट्रीटमेंट हो कि कल को प्रॉब्लम ना हो शहर का। अच्छा काशिफ साहब, एक चीज़ का इशू और भी आया, अब ज़ाहिर है आपको याद है बारिशें और अभी भी पेशगोई है कि शायद किसी वक्त भी बरसात हो जाए शहर में। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से सर बड़ा सवाल उठाया जाता है कि भाई कहाँ होता है इनका कचरा कलेक्शन, कहाँ उठाते हैं, कैसे उठाते हैं। तो इतनी शिकायत हैं सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, क्या समझते हैं आप कि ये सही भी है या नहीं है? इसमें एक आम आदमी जब जाएगा उसको अगर नाले के अंदर भी डेब्री नज़र आएगी, कोई और टाइप का कचरा नज़र आएगा, स्लज नज़र आएगा, तो वो समझेगा जी ये कचरा ही है। इनफैक्ट जो सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मैंडेट है वो सिर्फ गार्बेज है, ड्राई जो गार्बेज आपके घर से होता है, जिसमें ऑर्गेनिक भी है, दूसरा भी है, लेकिन डज नॉट रिलेट टू डेब्री इज नॉट अ विद इन आवर मैंडेट। तो अब आप देखेंगे ये लोग अभी आगे जाएंगे, देखिएगा आप कि नाला साफ किया, इधर आप देखेंगे साइड पे, तो ये काम फिर उसमें नहीं आता। लेकिन सारी बात है शहर सबका है, कोशिश ये करते हैं कि प्रॉपर्ली सफाई हो। कहीं कहीं हम इस पर भी कैटर कर जाते हैं मेन रोड से बाकी जगह, इस वजह से शायद लोगों के जहन में ये इब्तिहाम सा है। काशिफ साहब, एक चीज़ मुझे ये बताएं कि क्या ये अच्छा हो कि वन विंडो ऑपरेशन हो जाए ना, तो शहर के ये जो बहुत सारे मसाइल हैं सफाई के और फिर इस तरह के वो हल हो जाए। आपके ध्यान में है ये चीज़ कि हो सकता है वन विंडो ऑपरेशन हो जाए चीज़ों के लिए? आइडियल तो यही है कि चेन ऑफ कमांड एक ही हो, और कल को जो लोग एक दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करते हैं वो नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ आइडियल कंडीशंस। तो होपफुली गवर्नमेंट ऑफ पे काम भी कर रही है, तो फ्यूचर में देखें बेहतर ही। अच्छा, वैसे वज़ीर आज़म साहब ने भी कह दिया है कि अब यहाँ पे सफाई सुथराई जो है वो बेहतर तरीके से देखी जाएगी। तो अभी हम यहाँ से आपको ये कहेंगे कि अब जब हम साइट पे पहुँचेंगे जहाँ पे ट्रंचेस हैं, जहाँ बता रहे हैं काशिफ साहब कि कुरंगी का जो एरिया है उसको ये कैटर कर रहे हैं, गोकेन के डोमेन का हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी कर रहे हैं। आज प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि ज़रा मैं दिखा सकूँ कि शहर के हालात पर किस हद तक जो इदारे बाकायदा तौर पर मुतय्यन किए गए हैं वो काम कर रहे हैं, ताकि फिर जब ईद उल अज़हा के तीसरे दिन अगर इसी शहर के अंदर ताफुन होगा, ऑफल्स नज़र आएंगे यानी आलाइशें नज़र आएंगी, तो फिर हम ज़रा MD साहब से पूछेंगे कि वो जो कारकर्दगी है वो क्या वैसी रही भी या नहीं रही। तो इस पर बात होगी, लेकिन यहाँ से मैं आपको कहूँगी कि आपको अगले डेस्टिनेशन पर हम ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी, मैं इस वक्त जो है इनकी लैंडफिल साइट पर आ गई हूँ और ज़रा यहाँ मंजर देखेंगे। ये MD साहब हैं,
एमडी साहब ये क्या मतलब लैंडफिल साइट है ये? नहीं, ये कोरंगी में जो आपको बताया टेम्परेरी अच्छा, ट्रेंचेस हैं। ट्रंचेस की जो सॉरी ये ट्रंचेस की जगह है जहाँ पर हम हैं। कितनी ट्रंचेस हैं यहाँ पर सर? तीन बना दी हैं तीन हमने, बनाई हैं। और 50 फुट की है। अच्छा। और ये 14 इंच फीट जो है ना गहरी है। अच्छा 1400 नहीं, नीचे 14 फुट। 14 फुट। अच्छा फुट, ओके। हाँ। अच्छा चले हम जरा देखते हैं जाकर उस तरफ। असल में ये ओल्ड थी, यहाँ पे ये ट्रेंचेस जो लास्ट ईयर बनाई गई थी, हाँ, हाँ। मगर ये छोटी थी। अच्छा ये हमारी जो ट्रेंचेस बनी हुई है इस मरतबा, हाँ, हाँ। वो हमने 2 बनाई हुई है, मगर बहुत बड़ी लंबी। अच्छा, आप देख लेंगे। गहरी है ज़्यादा। हाँ, गहरी भी ज़्यादा है और लंबाई में भी ज़्यादा है। लंबाई में भी ज़्यादा है। अच्छा मुझे काशिफ साहब ये बताएं कि यहाँ तक पहुँचाने के लिए फिर गाड़ियों की ज़रूरत और ये सारा कुछ भी होगा, तो वो मैनेजमेंट भी हो रही है साथ साथ? ऑलरेडी हमने ये इसको सोर्स आउट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट के मतलब अच्छा, ओके। 90 टेंडर्स किए हैं। और जो हमारे नॉन जैसे बताया था, जो चाइनीज़ जहाँ पे काम कर रहे हैं, हाँ। वहाँ पे तो उन्हीं के सब कॉन्ट्रैक्टर उनके एग्रीमेंट में है, वही करेंगे। हाँ। क्योंकि कुरंगी हमारे पार्ट का नहीं है। हाँ। ऑलरेडी इसके टेंडर्स हो गए, अवार्ड हो गए टेंडर्स। अच्छा, ओके। वही उन्हीं के लोग जो है यहाँ पे ट्रेंचेस पार्ट ऑफ देयर जॉब है। ये कॉन्ट्रैक्टर वाले लोग ही ये काम कॉन्ट्रैक्टर करते हैं। ठीक है, वाले ज़रा देखें, ज़रा कैमरा थोड़ा सा पैन करिएगा नबील, उस तरफ वहाँ पे काम हो रहा है और आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ वगैरह भी ज़ाहिर है यहाँ पर मंगवा ली गई हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंचेस ज़्यादा गहरी हैं इस दफ़ा, पिछले से ज़्यादा इस दफ़ा गहराई से रखी जा रही हैं। अच्छा दूसरा मुझे ये बताएं कि कितना आप लोगों की नज़र में है, किस हद तक इस दफ़ा आलाइशें हो सकती हैं? तकरीबन हमारे यहाँ जो टारगेट हमने बनाया हुआ है, हाँ। वो 3 लाख के करीब अच्छा 3 लाख ऑफिस हो सकती डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की है। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की। यहाँ 4 जोन है। अच्छा। ये कोरंगी है, लांडी है, हाँ। शाह फैसल है, हाँ। और मॉडल कॉलोनी है। अच्छा ये 4 जोन बनाए गए हैं। ओके, अभी हमारी तकरीबन 3.5 आप ब्रीफ कर रहे हैं सर को? अच्छा ओके सर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमें बता रहे हैं कि तकरीबन 3 लाख तक की, इतने ही बताया आपने मुझे, 3 लाख तक के ऑफर्स जो हैं जो इस तरफ आएंगे, तो आपका ख्याल है कि ये एरिया इस हिसाब से केटर हो जाएगा? यहाँ कोई ऑलरेडी इशू नहीं देखें, आएगा? लास्ट ईयर यहाँ पे बता रहे हैं कि सिर्फ एक ट्रेंच खुदी हुई थी। अच्छा, ओके। ये तो हमने 3 खुदवाई, तो वी हैव एडेड 2 मोर। अच्छा चलें, अब ज़रा मैं ट्रंचेस देख कर आती हूँ। आ जाएँ, हम आते हैं आपके पास एमडी साहब दोबारा। अच्छा यहाँ आप देख सकते हैं। एक वो बनी हुई है, और वो एक वाली जो इमरजेंसी पे हमने एक और खड़ी की है। अच्छा। कि इमरजेंसी में अगर कोई और ट्रेंचेस बनने की जरूरत पड़े तो हम एक्सीवेटर अच्छा। वगैरह यहाँ पे स्टैंड करेंगे तीनों दिन। अच्छा ये खुदाई हो रही है यहाँ पे? जी, ये खुदाई हो रही है, हाँ। और खुदाई तकरीबन हो चुकी है। ये अच्छा तो ये पानी वानी भी है? ये पानी निकल आया है। अच्छा। ये री वाटरिंग से पानी हम ये बाहर निकालेंगे। अच्छा ओके। हाँ, ये तकरीबन 14 फीट जो है ना, नीचे आप इसकी गहरा गहराई करेंगे? है। गहराई है तो ये इतना काफी होगा? बस ठीक है, बहुत ही इसके है, बाद बहुत ही है। और दूसरा ये कि मुझे बताएं कि यहाँ चूना वूना भी आप लोग फिर डालेंगे? बिल्कुल चूना हाँ? डालेंगे, वहाँ पे से भी जहाँ से उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे, हाँ। वहाँ से उठा के वहाँ से चूना, और यहाँ केमिकल डालेंगे। केमिकल डाल के फिर हम मिट्टी वापस ओके, करेंगे। जरा शॉट दिखाएगा नबील, वहाँ पे देखें हमारे लिफ्टर्स जो खुदाई कर रहे हैं लोग, वो अपना काम कर रहे हैं। ये कंप्लीट कब तक हो जाएगा सर, कुछ आइडिया है? आज शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा आज शाम तक हो हाँ, जाएगा? आज शाम तक कंप्लीट। अच्छा एक ये है, एक ये है, और एक अगर आपको नजर आ रहा हो, थोड़ा सा और पैन करेंगे नबील आप कैमरा, तो वो आपको एक गाड़ी वहाँ नजर भी आ जाएगी, वो भी ट्रंच बन रही है और उसकी गहराई भी इतनी है। हमने एक स्टैंड बाय हमने रखी हुई है, ओल्ड वाली। अच्छा ओल्ड की मिट्टी बाहर ही रखी हुई है। अच्छा। उसमें थोड़ी सी ये गार्बेज है, हाँ, वो हाँ। हम निकाल के ये स्टैंड बाय रखी हुई है। ओके, ये कि stand by इमरजेंसी में कोई और आ गई हाँ, तो हम ये और टंचेस पे यूज करें। चलें ठीक है। अच्छा जी ये दिखा दी मैंने आपको जगह, अब मैं ज़रा आगे जा रही हूँ एमडी साहब की तरफ, ताकि हम ज़रा अब ये जानें कि मज़ीद वो हमें कहाँ का दौरा करवा रहे हैं और क्या दिखाएंगे, क्योंकि मुझे आज सिर्फ ये दिखाना है कि काम ग्राउंड पे क्या हो रहा है, और अगर इतना काम हो रहा है और उसके बाद अगर मिसमैनेजमेंट होती है तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनेगी? सर मैं वहाँ पर ट्रांचेस तो देख कर आ गई हूँ, आपकी 2 तकरीबन तैयारी पर हैं, एक स्टैंड बाय पर है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके जो इक़दाम हैं वो तो मुझे नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी सवाल उठे कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या कर रहा है, तो क्या जवाब देंगे? देखें, जो हमारी कारकर्दगी है, मेरे ख्याल में लोगों को उसके देखने के बाद सवाल उठना नहीं चाहिए। आप सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं, अब आपको हम जामचा को भी लेके चलते हैं, वो भी देखें कि वहाँ पे किस तरह का सिस्टम है। अच्छा चले, तो अब एक और विज़िट करते हैं एरिया को, लेकिन ये कि मैं आपको बार बार आज नाजरीन को ये कह रही हूँ कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इदारे की कोताहियों के ऊपर हम काफ़ी दफ़ा बात करते रहे हैं, लेकिन आज बाहर निकलने का इनके साथ 2 मकसद हैं। एक तो ये कि अगर ईद उल अज़हा के बाद शहर की सड़कें आलाइशों में अटी हुई नज़र आईं
तो उसकी जिम्मेदारी का तयन कैसे होगा, कौन कौन से इदारे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं, मैं हमेशा कहती हूँ 6 एजेंसीज काम कर रही हैं। किसी का काम कचरा उठाना है, किसी का काम गीला कचरा उठाना नहीं है, कोई कहता है कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट तक महदूद हूँ, कोई कहता है मैं इस जोन तक महदूद हूँ। तो बहरहाल इस पर भी बात होगी, लेकिन बहरहाल जितना एरिया आज हम कवर कर सकेंगे वो तो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ जाम छाकरों की तरफ हमें एमडी साहब लेके जा रहे हैं। तो सर अब हम कितनी देर रह गई हमें पहुंचने में? हम जाम पहुंच गए। अच्छा, पहुंच गए हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या सिस्टम होगा, जरा मुझे थोड़ा समझाएंगे आप? ये जो जाम छाकरो हमारा लैंडफिल साइट है, ये तकरीबन 500 एकड़ में मुहित है। अच्छा, 500 एकड़। हाँ जी। इस पे जो हमारे सेकेंड हैंड जो होते हैं, जब गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से जो गार्बेज ट्रक लेकर आते हैं जी, यहाँ पे वे करके फिर वो यहाँ पे इसको डंप करते हैं। दिस इज द एंड। अच्छा, ये एंडिंग पॉइंट ये है। अच्छा, एक चीज़ एमडी साहब हमने सुनी थी कि ये जो ऑफल्स हैं या लाइशें वगैरह हैं, इससे खाद वगैरह बनाने के लिए भी प्रोसेस होगा। फिर वो चाइनीज़ कंपनी, फिर वो मुस्तफ़ा कमाल साहब अपने दौर में ये बात कहते थे, तो हम इस प्रोसेस में आए हैं अभी या नहीं? इस पे प्रोजेक्ट्स हमारे 2 अभी मतलब कॉन्सेप्चुअल स्टेजेस पे हैं। अच्छा। जिसमें वेस्ट टू एनर्जी का है। अच्छा। और वेस्ट टू गैस का है। अच्छा, तो उस पर काम हो रहा है? उस पर काम हो रहा है। अच्छा, इस दफ़ा क्या तादाद है आपके पास? किस सिंध की ही मैं बात कर दूं, किस हद तक आप देख रहे हैं कि ऑफर्स आएंगे और क्या तादाद हो सकती है? देखिए, हमारे पास जो एक्चुअली जो टनेज के हिसाब से कोई 60-70,000 टन्स के डिफरेंट उसमें बड़े छोटे मिला के वो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अच्छा, ओके। और मोस्टली जो होते हैं 80% हमारे बड़े जानवर होते हैं जो आते हैं, जो होते हैं कराची का जो है, और 20% छोटे जानवर होते हैं। ठीक है, तो अच्छी खासी बड़ी तादाद में यहाँ पर होगा। अच्छे से अब हम साइट पहुँच गए हैं, तो ज़रा जाम छाकरों की तरफ यहाँ पर हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ तक आएगा सारा जो भी ऑफल्स हैं और सारी चीज़ें अलाइशें वगैरह बाकियात जानवरों की, और फिर यहाँ से उसको डंप करके नेक्स्ट ज़ाहिर इन्होंने कहा कि हम उससे गैसेज ज़ाहिर एनर्जी और दीगर चीज़ों की तरफ हम लेके जा रहे हैं। तो अब हम उतर रहे हैं, फिर आगे आपसे बात करते हैं। अच्छा, मैं इस वक्त आ गई हूँ जाम छाकरों की तरफ। आप देख रहे हैं यहाँ ट्रक्स हैं। मास्क मुझे इसलिए लगाना पड़ा कि ज़ाहिर है अब ये यहाँ पर एरिया जो है ऐसा है कि हम विदाउट मास्क नहीं रह सकते, और वैसे भी मैं सारे लोगों को कहती रहती हूँ कि मास्क का वेयरिंग जो है बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक कोशिश होती है हम बहरहाल उसको SOPs के साथ फॉलो करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टर लैंड यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं जाम छाकरों पे, कि वो जब सारा सामान होगा आएगा अलाइशें वगैरह, तो उसको किस तरह ठिकाने लगाया जाएगा, ये मुझे सामने से नज़र भी आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, अपना नाम बताइएगा। माजिद गौरी। माजिद साहब, क्या सिचुएशन है यहाँ पे साइट की, ज़रा मुझे बताएं। लैंड साइट पे हमने जो है वो ट्रंच वगैरह जो है उनका वो बाकायदा जो है उनका खुदाई का काम चल रहा है। अच्छा। और जो शहर से जितनी भी आलाइशें आएंगी उनके मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स की हमने ट्रंचेस जो है वो बन रही हैं। अभी आपको हम उसका विज़िट कराते हैं और इंशाल्लाह होपफुली बहुत अच्छे तरीके से हम उनको मैनेज करेंगे। अच्छा, कितना क्या इस दफ़ा क्या रेंज है, कितना आप लोगों को बताया गया है कि कितनी हद तक तादाद में आ सकते हैं ऑफल्स? देखें, ऑफल्स के हवाले से ये बात है कि पहले जो है वो मोस्टली डिस्ट्रिक्ट्स में ख़ुद भी वो लोग ट्रंचेस वहाँ होती थी, तो एज सच ये है कि फिर भी कम से कम आई थिंक 1 लाख तक तो तकरीबन आने का अंदाजा है हमारे पास। अच्छा, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं? जी, ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ क्या कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा है या कुछ नहीं है? आपके पास स्टाफ है, चीज़ें हैं? नहीं, बिल्कुल हमारे पास इंशाल्लाह हर चीज़ रेडी है। और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं काशिफ गुलजार साहब, उनकी सरपरस्ती में हम भरपूर तरीके से बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। स्टाफ भी अपनी जगह पूरा है। स्टाफ का मैं ये पूछना चाहती थी कि लोग ये कहते हैं कि भाई ड्राइवर्स नहीं है, उठाया नहीं जा रहा, कभी कहा जाता है कि गाड़ियाँ नहीं पहुँच रही, तो इस सब की मैनेजमेंट कैसे हो रही है? ये मैनेजमेंट हमने ऑलरेडी दिन के टेंडर कर दिए और कॉन्ट्रैक्टर्स इसको मैनेज करेंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर हमारे स्टाफ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का स्टाफ है, उसकी मॉनिटरिंग करेगा। और प्लस DMC भी उनको जो है ना साथ अटैच। अच्छा, यहाँ से कितनी दूर पर होगा खालिद साहब? यहाँ से बस ज़्यादा से ज़्यादा सामने ही है वो। तकरीबन 1000 मीटर के फासले पर ट्रंचेस जो खुदाई चल रही है हमारी। जी, चल रही है वो, अभी आपको पर्सनली विजिट कराते हैं उसका। ठीक है जी, अब हम थोड़ा सा और भी आगे जा रहे हैं। तो मैं काशिफ साहब, ये लोग भी बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं, काम तो सब तकरीबन लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है, काम हमारा आज तकरीबन ऑपरेशन जो है हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, ट्रेंचेस सब खुद जाएंगे। और इस पर हम इस दफ़ा नाइट विजन
हर ट्रेंच पे कैमरा भी लगा रहे हैं अच्छा ताकि रेगुलेट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे हमारा मेन लोग काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि डेबरी भी उठा के ले आते हैं। अच्छा तो अच्छा ये मेन टनेज है ना जी, जी जी। तो टनेज के हिसाब से हम देख रहे हैं कि सिर्फ ऑफिस का काम ऑफिस पे ही जाए, अच्छा ये ट्रैक से यहाँ से फिर या गुजर ये पूरी लाइटिंग्स होगी वहाँ तक, अच्छा और साथ साथ वहाँ पे जो है वो अपना लगेगा आपके नाइट विजन कैमरास। अच्छा नाइट विजन कैमरास भी लगेंगे। अच्छा काशिफ साहब, इस सब के बाद आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा ये जानना चाहती थी कि क्योंकि एक तनकीद भी आती रहती है कि फ़ंड्स नहीं हैं और फलां चीज़ें नहीं हैं, फिर पता चलता है कि वो गाड़ियाँ नहीं हैं, और तो ये सब चीज़ों के मसाइल तो नहीं होंगे ना ईद वाले दिन के पता चला कि गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं और फलां नहीं आ रहा। सिंध गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है वेस्ट डिस्पोजल फ्रॉम कराची एंड ओवरऑल सिंध, तो हमें फंड्स की कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ नहीं है। और सारे स्टाफ आपका छुट्टियों पर होगा या काम कर रहा होगा? वो तो ऑलरेडी हमारी तो कोई छुट्टी नहीं होती जी। अच्छा। हमारी तो 365 दिन साल का ऐसा है कि हमारी काम ही करना पड़ता है। तो इस वक्त भी आपकी यही पॉलिसी है कि छुट्टियां मनसूख हैं सबकी? छुट्टियां सबकी मनसूख हो चुकी हैं, ऑलरेडी नोटिफाई कर चुके हैं। ओके जी, नोटिफाई हो चुका है, छुट्टियां मनसूख हैं। थोड़ा सा और भी आगे चलते हैं और वहाँ जाकर आपको जो साइट एक्चुअल है वो दिखाते हैं। बहरहाल काम हो रहा है, लेकिन ये कि अब काम को तरतीब देने के बाद भी नेग्लिजेंस अगर होती है तो फिर क्वेश्चन हम करेंगे। और मैंने आपको बताया है कि हम आज विज़िट करने का मकसद ही यही है ताकि अगर ईद के तीनों दिनों में ये मामला ठीक नहीं हो तो फिर हम कम से कम क्वेश्चन करने के हक़ जानिब हों इंतज़ामिया के लोगों से कि अगर आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया ही था तो फिर उसके नताइज क्यों नहीं मिले। तो इसीलिए आज मैं विज़िट कर रही हूँ ताकि हम चीज़ों को आसानी के साथ क्वेश्चन कर सकें और आप लोगों को दिखा भी। प्रॉपर जो जहाँ पर ये डायरेक्ट खुदाई हो रही है, जहाँ पर डंप किया जाएगा लाकर हम उस जगह पर आगे। सर आप मुझे अभी गाड़ी में बता रहे थे कि हर डिस्ट्रिक्ट को अलग अलॉट किया आपने? हर डिस्ट्रिक्ट को अलग ट्रेंच अलॉट की गई है। अच्छा, और इसकी क्या वजह है, अलग क्यों किए? ताकि देखिए एक्चुअली डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो अच्छा। डुप्लिसिटी ना हो, हर एक को पता है कि कहाँ पे होना चाहिए। हाँ, उसमें अलग अलग स्पेसेस हैं। और इनफैक्ट आपको बताता चलूँ कि इस वक्त हमारे वर्ल्ड बैंक के ये जो भी प्रोजेक्ट आ रहा है जी। ये इस वक्त आप देख रहे हैं ना, जिस तरह से इसमें यहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट से कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम सैनिटरी लैंडफिल साइट्स बना रहे हैं। अच्छा, ताकि हर चीज़ प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ होगी एज पर साइंटिफिक एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। एक यहाँ पे बन रही है और लॉन्ग टर्म में हमारा धाबेची पे हमारे पास एक बहुत बड़ा इलाका है वहाँ पे। तो काशिफ साहब ये तो बड़ी ज़बरदस्त आप बात बता रहे हैं कि सैनिटाइजेशन को, SOPs को ख्याल रख के किया जाएगा, तमाम चीज़ों को फॉलो किया जाएगा एज पर वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। ओके। तो ज़ाहिर है वर्ल्ड बैंक के ताउन से जो काम हो रहा है उसमें भी बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। और फिर जब ज़ाहिर है लोग कह रहे हैं कि वो करेंगे इंतज़ामिया के, ये कितने फीट खुदाई हुई है इसकी सर? ये 40 फीट जो है इस तरह है और चौड़ा? जी 300 मीटर ऐसे है और तकरीबन 30 से 40 फीट हम इसको नीचे लेकर जाएंगे। 30 से 40 फीट नीचे जी लेके जी, जाएंगे? ये अभी इस वक्त जो है वो तकरीबन 30 फीट के करीब हो गया है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम इसको 30 से 40 फीट के उस पर लेकर जाएं, क्योंकि अच्छा। यहाँ इसमें ट्रीटमेंट भी होता है। अलाइश जैसे आएंगी उससे पहले हम एक लेयर बनाएंगे इसकी, जिसमें चूना और दीगर जो चीज़ें होंगी वो लगेंगी। उसके ऊपर हम एक दिन हमारा जिस पे जो फल्स आएंगी वो इसमें हम डंप करेंगे। सेकेंड डे फिर हम उस पर ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा। फिर जो हम उस पर करेंगे और एंड में फिर हम उसको बंद करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आप बता रहे हैं 30 से 40 आपको करना है, तो ये जी, कितने देर लग जाएगा? ये कब से आपने काम शुरू ये करा है? हमें लास्ट 2 डेज से हमारा ये काम शुरू है और इंशाल्लाह कल शाम तक हम पूरी कोशिश करेंगे या परसों तक ये कल शाम तक हो तो ये जाएगा दिन रात इंशाल्लाह। काम हो रहा है यहाँ पे? जी तकरीबन दिन रात हो। तो लाइट्स वगैरह का इशू नहीं होता? नहीं, यहाँ पे लाइट का आपको? ये ज़ाहिर है इनकी गाड़ियों में अपनी वो हैं अच्छा। सर्च लाइट्स होती हैं तो उस पर अच्छा। काम चल रहा है, लेकिन इस पर हमारी लाइटिंग्स भी हम यहाँ करेंगे। अच्छा। और उसके अलावा कैमरे मॉनिटरिंग के हवाले से भी MD साहब ने जो हुक्म दिया है उस पर हम फॉलो करते हुए यहाँ कैमरे होंगे। जो हमारा कमांड कंट्रोल है सिंध सॉलिड वेस्ट हेडक्वार्टर में, वो भी उसको वहाँ से बैठ के मॉनिटर करेंगे। अच्छा MD साहब, मैं ये सवाल करना चाहती थी कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो भी बड़ा एक
रिस्क फैक्टर है, आपको मालूम है, तो उन चीज़ों का भी आप एहतियात करवा रहे हैं, उन चीज़ों को भी सामने रखवा रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि मतलब उनके हेल्थ को भी प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाए ताकि उनके लिए कोई भी ऐसा हैजरस चीज़ ना हो। ओके, तो जो भी गवर्नमेंट की SOPs हैं या हेल्थ की SOPs हैं सब फॉलो हो रही हैं। अच्छा जी, आएँ ज़रा हम थोड़ा साइट की तरफ देखते हैं जब तक MD साहब कॉल पे बात भी कर रहे हैं। मेरी 2-3 चीज़ों की ऑब्जर्वेशन है जो मुझे सही मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बताऊँ। देखिए, जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये जाम छाकरों का एरिया है। मैं दोबारा बता दूँ, ये वो मशहूर ज़माना जगह है जहाँ बताया जाता है कि सारे ऑफल्स लाकर यहाँ डंप कर दिए जाते हैं। 2 लैंडफिल साइट्स हैं, एक का मैं विज़िट कर रही हूँ। ये जो पूरा इन्वायरमेंट है ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, ठीक है। अब जो बात MD साहब कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से काम शुरू हो गया है और हम यहाँ पे कंप्लीट सैनिटाइजेशन करने के बाद साइंटिफिकली उन चीज़ों को करेंगे, ठीक है। सिंध गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को मैं ज़ाहिर एक गवर्नमेंट है, उसकी वो कस्टोडियन है सूबे की, तो वो काम कर रही है, लेकिन काम में अगर ये काम जल्द हो जाए तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम भाई, कॉन्ट्रैक्टर हैं आप? जी हाँ। कॉन्ट्रैक्टर हैं? जी जी। कब मिला आपको कॉन्ट्रैक्ट? ये परसों मिला है। परसों मिला है? जी जी। तो कब तक काम खत्म हो जाएगा? इंशाल्लाह कल तक खत्म हो जाएगा। कितना फीट गहरा खोदना है इसको? वो 40 फुट। 40 फुट जी जी खोदना है? जी जी। अच्छा, तो ये हर दफ़ा आप लोगों को बुलाया जाता है या इस दफ़ा ही बुलाया गया अलग से? नहीं, हर दफ़ा बुला जाता है। हर दफ़ा बुलाते हैं? जी जी हाँ। कितना वर्कर लगा हुआ है आपका? वर्कर तो 4 मशीनें लगे हुए, एक लोडर लगा हुआ है। अच्छा। बाकी मजदूर है 8-10 मजदूर भी लगे हुए हैं। ये जो हम जो है ट्रंच बना रहे हैं इस ये तरफ आ जाइए आप, हाँ। ये गुलशन टाउन का है ये। अच्छा, गुलशन टाउन का है? हाँ, ये जो है 400 जो है फीट है ये, और गहराई जो है तकरीबन 40। तो आप गुलशन टाउन के आप क्या होते हैं? नहीं, मैं बोर्ड में हूँ। अच्छा, आप बोर्ड में? हाँ, मैं इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, इंस्पेक्टर। ये जो है मैं यहाँ पे वर्किंग करा रहा हूँ। अच्छा, तो इस दफ़ा लोगों को शिकायत तो नहीं होगी पहले की तरह के? जनाब, मैं यहाँ पे आज से नहीं 5 साल से हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, 5 साल से? मैं 2 साल पिछला जो गुजरा है ना उसको मद्देनज़र रखते हुए एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं यहाँ पे चॉइस किया है जगह। हाँ। ताकि जो है ये जगह देख रही हैं आप, बहुत ज़्यादा फ्लड जगह है और मजबूत जगह है। बारिश हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं होगा। ये है वो रास्ता जहाँ से गाड़ी आएगी? हाँ जी जी हाँ। थोड़ा सा आप इस तरफ आए नबील, ताकि आपको रास्ता नज़र आए कैमरे से। ये है वो रास्ता जहाँ से गाड़ी उतरेगी, गाड़ी उतर के और यहाँ, हाँ, वहाँ से चढ़ेगा। सही है। अच्छा, ये मुझे ज़रा बताइएगा सर कि ये ताफुन वगैरह तो नहीं फैलेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है? मैं आपको बताऊं कि अपनी एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं जो काम कर रहा हूँ, ये जो डंपिंग के बाद, तरफ हो जाइए तो। डंपिंग के बाद जो है मशीनरी जो है ना हम नहीं भेजेंगे। तो डंपिंग के बाद जो है मशीनरी जो लगी हुई है हमारी ना, ये नहीं भेजेंगे हम। अच्छा। मशीनरी यहीं मौजूद रहेगी। अच्छा, डंपिंग के बाद जो है जो मिट्टी देख रही है ना आप, हाँ हाँ हाँ। 6 फीट डालूंगा मिट्टी इसके ऊपर। अच्छा। 6 फीट डालने के बाद जो है उसमें जो है पूरे जहाँ तक जो है ना हम डालेंगे मिट्टी, हाँ। सॉइल कवर करेंगे, तो उसके ऊपर जो है 5-6 लड़के जो है यहाँ छलांग लगाएंगे इसमें, ताकि वेट डालेंगे इसमें, ताकि वो धस तो नहीं रहा है। अच्छा, समझ रही हैं आप? इसलिए कि कोई भी जो है ना अगर से जो है ना सॉइल कवर अगर से जो है ना बहुत कमज़ोर हुआ तो कोई भी जो है ना मसला हो सकता है। मसला हो सकता है, ठीक है ना। इसको एक्सपीरियंस के लिहाज से मैं ले रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो वो जो देख रही है ना वो 1200 फीट है। अच्छा, वो 1200 फीट है? तो इससे ज़्यादा गहरी है? हाँ, नहीं, ये लेंथ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, लेंथ में। अच्छा। हाँ, वो 40 जो है तो उसका जो है गहराई तो 40 तो उसकी भी है। अच्छा, दोनों 40, हाँ 30 चौड़ाई है और 40 फुट नीचे गहरा है। हाँ। काफ़ी मुश्किल, मैं ये बताऊं आप लोगों को कि मुश्किल है ऐसी जगह पर काम करना। MD साहब अपने विज़िट पे आए हुए थे, उन्होंने हमें भी कहा कि आप आके देख लें कि हम काम कैसे कर रहे हैं, विच इज़ वेरी मच ऑब्वियस जो हमें नज़र आ रहा है कि काम हो रहा है। लेकिन मैं बार बार एक चीज़ को रजिस्टर करा रही हूँ कि देखें, शहर में ताफुन फैलता है, शहर से आलाइशें नहीं उठाई जाती हैं। वजह यह है कि आधा काम मेयर साहब कर रहे हैं, आधा काम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर रही है। तो दर हकीकत अगर 1 विंडो ऑपरेशन, जिसका हमने सवाल किया था MD साहब से भी, अगर वो हो जाता तो मसला आसान हो जाता। सर, इस दफ़ा क्या मैं ये पूछना चाह रही थी कि ज़ाहिर एक तो कोरोना वायरस है, ये तो सबसे ख़तरनाक चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ आप समझते हैं कि ये जो ताफुन फैल जाना और ये सारा कुछ होता है कुर्बानी के बाद, इसको किस तरह आप लोग कंट्रोल करेंगे? हम ये कर रहे हैं कि इसको जितना नीचे लेके जाएंगे
वो वहाँ पे चल जितनी जाएंगे। गहराई होगी गहराई होगी उतना ही नीचे लेके जाएंगे। उसके बाद इसमें हम वो जो है चूना डालते हैं, इसके लेयर होते हैं, जिसकी वजह से उसकी बदबू और ये सारी चीज़ें मर जाती हैं। अच्छा। इसी वजह से हम सारी चीज़ें नीचे लेके जा रहे हैं। हाँ। गहराई की वजह से ये कम होगा। अच्छा। इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। पहले क्या होता था कि 10-12 फीट पे करते थे। अच्छा। अभी हम 60 फीट पे लेके जा रहे हैं। ओके ओके ओके। एमडी साहब ज़रा यहाँ पे तो सब यही कह रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर करें चीज़ों को, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस की जब हम बात करते हैं, आप समझते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस भी इसमें बहुत अहम रोल प्ले करती है। आप कुछ बताना चाहते हैं पब्लिक को कि आप उनका साथ दे रहे हैं तो उनको आपका साथ कैसे देना है? देखिए जी, पहले तो हम लोग किस तरह से अवेयर करें पब्लिक को। हमने जगह जगह अपने बैनर्स लगाए हैं, अच्छा। पैम्फलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, टीवी पे इश्तिहार भी आएगा, अखबारों में इश्तिहार भी आएगा। लेकिन पब्लिक से भी ये इल्तमास है कि देखें, गवर्नमेंट आपके लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन आपका भी एज ए सिविक अच्छे शहरी होने का ये आपको वो बनता है कि आप अपना कचरा कुंडी जहाँ पे है वहाँ पे डालें। हर जगह गली मोहल्लों में उसको ना डिस्ट्रिब्यूट करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो कचरा आप ही के लिए नुकसानदेह होता है। हम लोग तो कोशिश करते हैं कि हर जगह से उठाएं, लेकिन जहाँ जहाँ पे पिकअप पॉइंट्स हैं वहाँ पे डाला जाए। हर जगह पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कंसर्न्स हैं, डस्टबिन भी प्रोवाइड किए गए हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स भी आपने रास्ते में देखते हुए हैं पड़े हुए हैं। पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि जी कचरा जो है वो जैसे हम घर को साफ़ रखते हैं, शहर भी हमारा घर है, तो उसी तरीके से शहर को भी साफ़ रखा जाए। यहाँ पर मीडिया कोऑर्डिनेशन के हवाले से ज़रा मैं बात कर लूँ अलमास से। अलमास साहबा, हम तो यहाँ आए हुए हैं, लेकिन आप बता सकेंगे कुछ कि मीडिया अवेयरनेस, ज़ाहिर मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस दिन में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कैसे काम कर रहा है? देखिए, इसमें हमने आवाम को अवेयर करने के लिए अपने फ़ोन नंबर्स भी हमने पब्लिश किए हैं, न्यूज़पेपर में भी आ जाएंगे और कल टीवी चैनल्स पे भी चल जाएंगे। तो एक तो फ़ोन नंबर्स डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हैं, हमारे हेड ऑफिस के नंबर भी हैं। यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ काम करेंगी, जितनी व्हीकल्स होंगे, उसमें सुजुकी और डंपर, मिनी डंपर, ये उन पे भी हमने बैनर्स लगाएं। उसमें फ़ोन नंबर हर डिस्ट्रिक्ट वाइज उसमें आवेज़ा होंगे। अच्छा। और उसके अलावा हमारा जो सोशल मीडिया पे भी हम अवेयरनेस दे रहे हैं। हमारा ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक पेज है, उस पर हम दे रहे हैं, इंस्टाग्राम है, वेबसाइट है हमारी। लेकिन अगर किसी को शिकायत करनी हो कि भाई इसके इलाके में गंदगी है या वहाँ पर चीज़ें ख़राब हैं, तो वो कैसे आप लोगों से वो फ़ोन नंबर के थ्रू भी कर सकती हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कर सकती हैं। और वो नंबर हमने हर बैनर पे जो लिखा हुआ है, जितनी हमारी गाड़ियाँ चलेंगी इस ड्यूरेशन में, ईद उल अज़हा में, जिन एरियाज़ में होंगी, हर यूसीज़ में चल रही होंगी, तो उसमें हमारे नंबर मेंशन है, उस इलाके के भी और हमारे हेड ऑफिस के भी। तो आप समझते हैं कि इस दफ़ा जो ईद उल अज़हा पे हर दफ़ा लोग शिकायत करते हैं कि गंदगी बहुत है, ताफुन बहुत है, ख़राबी है, मिसमैनेजमेंट, तो वो इस दफ़ा देखने को नहीं मिलेगी? देखिए, उसमें हमें आवाम का भी कॉपरेशन चाहिए, क्योंकि वो मिसमैनेजमेंट भी जब ही होती है जब आलाइशें खुले जगह पे फेंक दी जाती हैं। तो जो हमने इसमें इक़दाम किए हैं, हिकमत अमली बनाई है, उसमें वो हमारे साथ ताउन करें। जैसे मुकर्ररा जगह पर रखें, जो हमने कलेक्शन पॉइंट बना दिए हैं वहाँ पे फेंकें। कुछ इज्तिमाई सिंध गवर्नमेंट ने भी इज्तिमाई जोन्स बनाए हैं जहाँ पर कुर्बानी हो सकती है, कुर्बानी होगी, तो वहाँ पर करें। तो वहाँ से आलाइशें तो जगह जगह नहीं फैलेंगी और वहाँ से ईज़िली उठा के और उसको डिस्पोज ऑफ करने में आसानी होगी। प्रोग्राम को ख़त्म करने का वक्त हुआ चाहता है। आज प्रोग्राम करने के दो मकासद थे। एक तो ये कि जो ओरिजिनल ग्राउंड रियलिटीज़ हैं सामने हमारे, उन पे ज़रा बात कर ली जाए। फिर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के इदारे के हवाले से बड़े क्वेश्चंस आते रहते हैं हमें, तो आज हमने सोचा ज़रा उनके साथ ही पूछ लें कि भाई उन्होंने ईद उल अज़हा की क्या तैयारियाँ की हैं। बहरहाल पब्लिक अवेयरनेस के लिए जाते जाते सिर्फ इतना कि जो लोग एयरपोर्ट से मुल्का इलाकों की तरफ रहते हैं वो बराए मेहरबानी सिर्फ इतना कर लें, वो शहरी के जो आलाइशें हैं जानवरों की उसको सड़कों पर ना फेंकें, क्योंकि उससे दो नुकसानात होते हैं। जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो मुतासर होता है और खुदा न खास्ता किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। दूसरा ये कि जहाँ पर जो बता दी गई हैं जगहें जो मख्तस कर दी गई हैं वहीं पर करें। गली मोहल्लों में कुर्बानी कर कर उनकी आलाइशों को फेंक कर आप अपने लिए और अपने इर्द गिर्द रहने वालों के लिए मसाइल इकट्ठा करेंगे। कोरोना वायरस भी मौजूद है। एहतियात और एहतियात के साथ इस ईद को मनाइएगा। और आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।